नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि हम समय समय पर नए नए मुद्दे लेकर आ जाते हैं आपके सामने और उनसे वाकिफ़ करवाते हैं, ना सिर्फ हमारी जनता, हमारी ऑडियंस को, बट साथ ही साथ सरकार के उन नुमाइंदों से कई सारे सवाल पूछते हैं कि अगर ये मुद्दा उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ, लोगों को क्यों परेशानी आ रही है और इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। और हमने देखा है कि कई सारे मुद्दों पर सरकार जो है, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, उसने विचार भी किया है और बदलाव भी किया है। इसी उम्मीद के साथ कि इस पर भी बदलाव होगा, एक नया मुद्दा लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। ये मुद्दा है आरएमएसए टीचर्स का। मैं आपको बता दूं, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये एक स्कीम शुरू की गई थी सेंटर द्वारा, जिसके बाद इस स्कीम को जम्मू कश्मीर में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें कई सारे टीचर्स भी अपॉइंट किए गए, पर कुछ महीने पहले अगर बात करें, या फिर करीबन एक साल हो चला है अब, उनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है विदाउट प्रायर ऑर्डर। कुछ भी नहीं कहा जाता और अभी तक करीबन एक साल हो चुका है। वो लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें रीअपॉइंट किया जाए, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ वो लगाए गए थे। ऐसे ही बातचीत के लिए मेरे साथ एक विक्टिम, जो कि इसी शिक्षा, इसी जो अभियान है आरएमएस से, इसी अभियान के इसी स्कीम के तहत लगे थे, पर इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। इनके अलावा करीबन 549 टोटल 550 लोग थे जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, पर अब इनके पास कोई भी जॉब नहीं है। मेरे साथ ठाकर दास जी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि उधमपुर के रहने वाले हैं। मजालता तहसील में ये एक स्कूल में पढ़ाते थे, आरएमएसए के अंदर लगे थे और अब वेट कर रहे हैं। ठाकर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर जी। जी। ठाकर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आरएमएसए स्कीम, सरकार की मंशा ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी कई सारे स्कूल्स जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स या स्पेशल ट्रेनिंग्स, जहां स्पेशल एक्सपर्ट्स नहीं उपलब्ध हैं, वहां पर उनको लगाया जाए, और करीबन 110 स्कूलों में ये लगाए गए थे। कब ये अपॉइंटमेंट इसकी शुरू हुई थी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों का साझा कीजिए, और पूरा प्रोसीजर कैसे चला, एग्ज़ाम हुआ और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उसमें ज़रूरी थी? मैं रमसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ठाकर दास सबसे पहले मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि कोविड-19 के समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 24 मई 2018 को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान का समग्र शिक्षा में विलय कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में रमसा के तहत लगे 550 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को 15 अगस्त 2019 को निकाल दिया गया। हालांकि रमसा एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है जी। जो ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। रमसा का मुख्य उद्देश्य था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान करना। इसका एक नारा भी था, पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत। रमसा का प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। किसी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता जब तक उस स्कीम का प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। रमसा का प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। रमसा को ऑल ओवर इंडिया में 2009 को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में कई वर्षों तक इस स्कीम को डिले किया गया। रमसा के कुल 110 स्कूलों को 2014-15 में अपग्रेड किया गया। पहली बार सेक्रेटरीट के द्वारा अप्रूव्ड 2017 में इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द फर्स्ट टाइम रमसा टीचर्स बेसिक क्वालिफिकेशन MA 50% मार्क्स, जी। B.Ed कंपल्सरी। जी। 19 नवंबर 2017 को डायरेक्टर ऑफ रमसा के द्वारा स्टेट लेवल का कॉमन एंट्रेंस रिटन टेस्ट लिया गया, जिसमें PG लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद मेरिट बनाया गया। 26 फरवरी 2018 को रमसा के 550 टीचर्स को 110 स्कूलों में अपॉइंट किया गया, जो कि फार फ्लंग एरियाज में थे। जी।
ठाकर जी, एक एक मैं सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या जब ये आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बाद इंटरव्यू भी कराया गया था, कोई प्रोसीजर था उसके बाद जो आपके साथ हुआ? सर सबसे पहले इसको एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमने फॉर्म भरे, फॉर्म करने के बाद इसका रिटर्न टेस्ट लिया गया और उसके बाद इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी, डायरेक्टर ऑफ सीईओ के द्वारा भी की गई थी। हालांकि जो इसकी सैलरी है सर, रमसा के 550 टीचर्स का जो वेतन है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। जी। जम्मू कश्मीर में पहले इसका 90% शेयर था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है जी। और 10% हमें स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है। 550 रमसा के टीचर्स पर जो पैसा अभी भी आ रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए पैसा जारी किया जा रहा है। आखिरकार हमारा सर जो सवाल रहेगा, जो 550 टीचर्स के नाम पर जम्मू कश्मीर के लिए पैसा लिया जा रहा है, वो आखिरकार कहाँ जा रहा है? बाकी दूसरी और भी बहुत सारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, जैसे NHRM है, नरेगा है, GRS है, उनकी भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो वैसे की वैसी चल रही हैं सर। ये भेदभाव सिर्फ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लगे टीचरों के साथ हुआ है सर। बाकी सारी स्कीमें जहां पर वैसे ही चल रही हैं जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनकी। जी। तो ठाकर जी, ये जो एग्ज़ाम था करीबन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, अलग अलग कैटेगरीज में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कोई मैथ्स का एक्सपर्ट है, कोई सोशल स्टडीज़ का है, कोई उर्दू का है, कोई अलग लैंग्वेज का है, उन्हें अपॉइंट किया गया था। ये सारे के सारे टीचर्स जो लगे थे, इन्हें कोई पहले एक ऑर्डर जारी किया गया कि आप अब से जो है वो काम नहीं करेंगे, टर्मिनेट किया गया, तो क्या कहा गया आपको? सारे टीचरों को इसी के लिए एक्सपर्ट टीचर थे लगाया गया, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसका मेन एम है स्कीम का जी। पर इसकी एडवर्टाइजमेंट में क्लियर दिया हुआ था कि किसी भी टीचर को निकाला नहीं जाएगा इन केस उसकी परफॉर्मेंस काफी बिलो रहती है, यानी कि 20% उसका रिजल्ट आता है, तभी उस एम्प्लॉइज को निकाला जाएगा। हमारे टीचर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उन्होंने 20% रिजल्ट इंक्रीज किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। तो जब ठाकर जी, जब आपकी टर्मिनेशन की गई, जब आप कह रहे हैं 15 अगस्त को, तो उसमें कुछ कहा गया, कुछ रीजन मेंशन किया गया क्यों आपको टर्मिनेट किया जा रहा है? सर अभी तक उसका कोई रीजन नहीं दिया गया उनकी तरफ से। टर्मिनेशन ऑर्डर मिला है? हमें सिर्फ टर्मिनेशन ऑर्डर मिला है, कुछ भी नहीं कहा गया कि आपका क्यों हमें टर्मिनेट कर दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। हमारे टीचरों ने बहुत बार वो मिले हैं सेक्रेटरीट में भी जाकर, उन्होंने भी हमें यही बताया कि इनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। जहां तक कि रमसा टीचर्स की डायरेक्टर और सीईओ ऑफिस से प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई। जब हमने रमसा का अपॉइंटमेंट लेटर लिया था डायरेक्टर ऑफिस से, उनको भी उधर पूछा गया था कि ये स्कीम आखिर कब तक चलेगी। उन्होंने हमें बताया था कि ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, जब तक इसका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये स्कीम चलेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था साथ में कि अगर आपको निकाल दिया जाएगा तो हमने कहाँ जाना है। जी, बिल्कुल साफ तौर पर एक जो सडन जो एक डिसीजन लिया गया इन्हें टर्मिनेट करने का, वो बिल्कुल ही हमें समझ के परे है कि किस तरह से फैसला लिया गया। ठाकर जी, आपकी पूरी डेलीगेशन जो है वो अभी तक किस किस अधिकारी से, किस किस नुमाइंदों से मिल चुकी है, ताकि हमारी जनता को पता चले कि हर स्तर पर आपने अपनी बात जो है वो रखी है, पर अभी तक उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया? सर रमसा टीचर्स ने पिछले 11 महीनों से हर दरवाजा खटखटाया, परंतु इंसाफ नहीं मिला। वो पॉलिटिकल नेताओं के पास भी गए, सेक्रेटरीट में भी गए। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बीजेपी के प्रेसिडेंट अरविंद रैना से मिले, निर्मल सिंह से मिले, कविंदर गुप्ता से मिले, शमशेर सिंह मनाज से मिले, राजू चाड़क से मिले, विक्रम रंधावा, हर्षदेव सिंह जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर से, जहां तक कि हमारे बहुत से टीचर्स PMO ऑफिस तक भी गए हैं। वहां मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल से भी मिले हैं। सर सबने हमें एश्योरेंस दिया है कि आपका एक जेन्युइन इशू है, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, परंतु इतने दिन हो गए आज तक हल नहीं हुआ। वही हम दूसरी तरफ सेक्रेटरीट की बात करें तो सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान,
हरदेश कुमार, एडवाइजर फारूक खान, के शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर समून से भी मिल चुके हैं। कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को मेमोरेंडम दे चुके हैं, परंतु हमारे साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ। पिछले 11 महीनों से करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। जी सर, एक और मैं बात जहां पर बताना चाहूंगा, 1 वर्ष के बाद रमसा टीचर्स को टर्मिनेट किया गया। जी उसके बाद हमारे टीचरों ने 10 से 15 दिनों का एक्स्ट्रा काम किया था, जो आज भी अटेंडेंस राइबल पर उपलब्ध है, उसकी भी हमें सैलरी नहीं मिली है। 1 वर्ष को टर्मिनेट करने के बाद हमारा 3 महीने का ऑर्डर मिलता है हमें, फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है, फिर 1 महीने का ऑर्डर मिलता है, फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है। आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, जम्मू कश्मीर को किस तरफ लिया जा रहा है, जहां पर एक पढ़े लिखे यूथ के साथ कोई इंसाफ नहीं। हमारे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो हाईली क्वालिफाइड है सर, उन्हें पीएचडी, नेट, सेट, एमफिल की हुई है, और बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो ओवरेज होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उनको इस तरह से निकाला गया। रमसा के स्कूलों की बात की जाए तो जो आज भी स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। हमें जब स्कूलों में अपॉइंटमेंट किया गया था सर, जो रमसा की जो क्रेडिटेड पोस्ट थी सर, इसमें परमानेंट एम्प्लॉइज को नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर ही होना चाहिए, तभी उसको वहां पर लगाया जाएगा। दूसरा, उसने पीजी और बीजेड कंपलसरी की गई होनी चाहिए, उधर परमानेंट एम्प्लॉय को नहीं लगाया जा सकता सर। ये एक हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जी ठाकर जी, मुझे ये बताइए, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो क्या उसमें कुछ लिखा गया था कि आप इतनी देर के लिए काम करेंगे और कि सिर्फ इतने पीरियड के लिए काम करेंगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा? सर, उसमें साफ लिखा हुआ था कि 1 साल पूरा होने के बाद आपका ऑर्डर को फिर से हम 1 साल के लिए एक्सटेंड करते रहेंगे, जब तक इसका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे। सर, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, उनका कोई पालन नहीं किया है। एक तरह से पूरी तरह से इनजस्टिस पर उतर आए हैं भाई। सर, समग्र शिक्षा के अंदर 3 कंपोनेंट है सर जी। एक आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन जी। वहीं दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान के 40,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है सर, जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं दिया उन्होंने। उनके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ, सिर्फ जो इनजस्टिस हमारे साथ है, उनके साथ इंसाफ हो सकता है। तो रमसा के टीचर भी जो पूछना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं है जी। ठाकर जी, मुझे ये बताइए, जितने ये 550 कैंडिडेट्स या ये जो टीचर्स आप बता रहे हैं, इनमें कितने लड़के हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं? कई सारी लड़कियां और कई सारी औरतें भी इसमें शामिल हैं जो कि अब दूसरी जॉब नहीं कर सकती। सर, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% ऐसे टीचर हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनको घर का खर्चा चलाने में भी बहुत परेशानी आ रही है। दूसरी ओर कोरोना का काल है, उनके बूढ़े माँ बाप है, वो आखिरकार कहाँ जाएंगे, किस तरह से रहेंगे। वहीं उनके साथ इस तरह का इनजस्टिस देखना एक अमानवीय व्यवहार लगता है जी। ठाकर जी, लड़कियां और औरतें कितनी हैं इस पूरे 550 में से? सर, 550 में से अप्रॉक्सीमेटली कोई 250 के आसपास लड़कियां होंगी जी, जो पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है और कोई काम नहीं कर रहे। हाँ सर, पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है, क्योंकि जब हमने सोचा था जॉब मिलेगी, अब जो हमें हर जगह से एश्योरेंस दिया गया था कि इसका प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक जो स्कीमें चलती रहती हैं, जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें वो इसी तरह से चलती रहती है कि उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो सबने यही सोचा था कि हमें अब एक अच्छी जॉब मिल गई है और इस जॉब को हम कंटिन्यू करेंगे, तभी उन्होंने स्कूलों को भी बहुत पैमाने पर एक संभालने की कोशिश की है। और इस तरह का इंसाफ कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर जी। बिल्कुल, एक नाइंसाफ़ी जो है आप लोगों के साथ की गई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे इस पर गौर करें और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर जल्द से जल्द जो है वो संज्ञान ले। धन्यवाद ठाकर जी, आपने पूरी बातचीत। मैं थोड़ी सी और एक बात रखना चाहता हूँ। हालांकि रमसा टीचर्स को प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर समून के द्वारा एक एश्योरेंस दी गई है कि जैसे स्कूल खुलेंगे आपको स्कूलों में लगा दिया जाएगा, कंटिन्यू कर दिया जाएगा।
पर 11 महीने हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी रिटर्न में देखने को नहीं मिला। तो हमारी विशेष अपील रहेगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर समून और ऑनरेबल एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कि जल्दी से जल्दी रमसा टीचर्स को कंटिन्यू किया जाए। और साथ में हम मीडिया कर्मियों, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की ओर भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे इशू को सेक्रेट और लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो नारा है पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत, इसका सपना कैसे पूरा होगा आखिरकार। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकारी नुमाइंदे इस पर जल्द से जल्द गौर करें और आपका जो मसला है वो हल हो, और इसका जो फ़ायदा है जो पहले टीचर्स को मिला हुआ था वो आगे भी मिलता रहे। 550 लोग जो सफ़र कर रहे हैं पिछले 1 साल से वो आगे सफ़र ना करें ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि कई सारी महिलाएं, कई सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनका परिवार पूरी तरह से इन पर डिपेंड है। हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद ठाकर जी, पूरी बातचीत आपने रखी। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला होगा। धन्यवाद सर। तो ये मरसा ठाकर दास जी जुड़े थे, जो कि रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, एक स्कीम के तहत जो है वो लगे थे, और उसके बाद लगातार ये काम कर रहे थे एज अ टीचर अलग अलग स्कूलों में। और कई सारे और भी बच्चे, कई सारे और कैंडिडेट्स जो लगातार इसमें लगे थे, उनको पिछले 15 अगस्त से टर्मिनेट कर दिया गया है। ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी किसी के ऑफिस तो कभी किसी के ऑफिस अपनी मांग, अपनी डिमांड जो है वो लेकर जाते हैं, पर अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं गई। यही कारण है कि हमने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है। आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकारी नुमाइंदों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे और जल्द से जल्द इनका इंसाफ हो। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए, ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।